ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा और मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए 18 फेब को फागुन मास की कृष्ण पक्ष चतुर्थी है और इस दिन हम महाशिवरात्रि मनाते हैं। महाशिवरात्रि में 11 ऐसे पॉइंट मैं बता रहा हूं जो भूल कर भी आप लोग ना कीजिएगा। कई बार क्या होता है कि हमें पता नहीं रहता और उस गलतियों को कर लेते हैं और बाद में उसके निगेटिव इफेक्ट को हम लोग महसूस करते हैं। तो जो मेरे व्यूअर और सब्सक्राइबर हैं वो एक तो ये 11 पॉइंट को कंठस्थ कर लीजिए, कहीं पर नोट करके रख लीजिए और दूसरों लोगों को भी बताइए, जिससे कि एक चेन बन जाए और लोगों को सही तरीके से शिवरात्रि को मनाने का जो मेथड है उसको समझिए। एक छोटी सी गलती अगर आप करिएगा तो परेशानी उठाना पड़ सकता है। तो पहला चीज़ क्या करना चाहिए, देखिए सबसे पहले शिवरात्रि के दिन कभी भी काले रंग के कपड़े पहनकर शिवलिंग को नहीं टच करना। शिवलिंग को तो टच भी नहीं करना चाहिए। शिवलिंग को केवल ऊपर से ही आप जल चढ़ा सकते हैं, लेकिन काले कलर जो है वो वर्जित। देखिए शिवलिंग पर जो प्रसाद चढ़ाया जाता है उसको कभी भी ग्रहण मत कीजिएगा। कई लोग क्या करते हैं कि शिवलिंग पे प्रसाद चढ़ा दिया गया उसको ग्रहण कर लेते हैं। इस समय प्रसाद को ग्रहण, शिवलिंग वाले प्रसाद को ग्रहण नहीं किया जाता है। उसके पीछे भी कुछ लॉजिक है, लेकिन फिलहाल मैं उन 11 पॉइंट्स को बता रहा हूँ जिसको आपको याद रखना। तीसरा, तुलसी का पत्ता जो है किसी भी कंडीशन में शिवलिंग पर मत चढ़ाइएगा। शिवलिंग पर दूध चढ़ाते समय ये ध्यान दीजिएगा कि शुद्ध दूध होना चाहिए, पैकेट वाला दूध नहीं होना चाहिए। अगर पैकेट वाला दूध हुआ तो फिर वो आपके लिए ज़रूर परेशानी का विषय बनेगा। सोने, चांदी, ताम्र किसी भी बर्तन से उसको अर्पित करना है, ना कि प्लास्टिक से। आपको प्लास्टिक के बर्तन का तो प्रयोग भी नहीं करना चाहिए कभी भी जल चढ़ाने के लिए। इसके अलावा भगवान शिव को कभी भी केतकी का फूल, सफ़ेद कलर का एक केतकी का फूल होता है, वो बिल्कुल मत चढ़ाइएगा। चंपा का जो फूल होता है वो भी आप बिल्कुल नहीं चढ़ाइएगा। ऐसा करने से भी, क्योंकि इन फूल को भगवान शिव ने शापित किया था, और जब शापित किया था और फिर आप उसी को चढ़ाएंगे तो परेशानी। सुबह से ही आप व्रत कीजिए। अगर आप सुबह से व्रत करते हैं तो सच्चे मन से व्रत कीजिए और व्रत करने के बाद आपको देखिएगा शरीर के अंदर जो ऊर्जा है व्रत के बाद भी ज़्यादा आपको महसूस होगी। अगर आप सच्चे मन से टूटे हुए चावल, मतलब जो खड़े चावल होते हैं उसको आप चढ़ा सकते हैं, अक्षत जिसको कहते हैं, लेकिन टूटे चावलों को कभी नहीं चढ़ाना चाहिए, खंडित माना जाता है। और ये उल्लेख है कि उसमें जब हम हल्दी मिला देते हैं तो अक्षत एक ऐसा चीज़ बनता है जो कि शिव जी को चढ़ाया जा सकता है, लेकिन खंडित है। अगर वो टूटा हुआ है, खंडित है, तो उस कंडीशन में नहीं चढ़ाना चाहिए। इसके अलावा सबसे पहले आपको पंचामृत चढ़ाना चाहिए। पंचामृत यानी दूध, गंगा जल, केसर, शहद और जल से बना हुआ जो मिश्रण है वो चढ़ा पर 3 बेलपत्र शिव को अर्पित करना चाहिए। और डंठल चढ़ाते समय ये ध्यान देना चाहिए कि वो आपके तरफ हो, ना कि शिव भगवान जी की तरफ हो। और दूसरी चीज़ है कि कटे फटे या टूटे या डैमेज बेलपत्र को नहीं चढ़ाना चाहिए। मिलता है तो निश्चित रूप से चढ़ाइए। ये बेर का जो फल होता है वो चिरकाल का प्रतीक माना जाता है। इसके अलावा सफ़ेद रंग के पुष्प जो हैं आप लेके आइए और शंकर भगवान जी को चढ़ाते हैं। तो सफ़ेद रंग शंकर भगवान का प्रिय होता है, लेकिन वो केतकी का या चंपा का फूल नहीं होना चाहिए। इसके अलावा मस्तक पर जो है कुमकुम का तिलक मत लगाइएगा। शिवलिंग पर या मस्तिष्क पर कभी भी कुमकुम का तिलक नहीं लगाना चाहिए। चंदन का ही तिलक आप लगा सकते हैं और वो केवल अपने मस्तिष्क पर लगा सकते हैं। शिवलिंग पे तिलक जल्दी उठिए और जितना जल्दी आप मंदिर में जाकर
आप कर लीजिए। स्नान इत्यादि के बाद जितना जल्दी अगर आप ये काम करते हैं उतना ही आपके लिए अच्छा परिणाम देखने को मिलेगा। तो ये सारी चीज़ मैं बता देता हूँ। इसमें जो शुभ मुहूर्त बन रहा है, महाशिवरात्रि का जो शुभ मुहूर्त है वो रात 8:02 से स्टार्ट हो जाएगा और इसका जो समापन होगा 19 फरवरी को होगा, शाम को 4:18 पर होगा। तो ये थी कुछ इम्पॉर्टेंट बात जो कि मैं यहाँ पर अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि इस शिवरात्रि में ज़रूर ऐसे कुछ काम कर लीजिए जिससे कि जिनकी कुंडली में विशेष रूप से काल सर्प दोष है, जिनकी कुंडली में पितृ दोष है, केतु शांति की पूजा आप नहीं करा पा रहे हैं किसी कारणवश, उनको ज़रूर ये कर लेना चाहिए। ऐसा करने से आपका जो भोलेनाथ हैं वो कल्याण ज़रूर करेंगे। और अपनी प्रतिक्रियाएं जो है कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर कोई डाउट है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया लिखिएगा। अभी के लिए इतना ही। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा। ओम नमः शिवाय।